डेंगू को लेकर तो बहुत सारे मिथ हैं, जैसे आप पपीते का या कीवी का फ्रूट, कई लोग बकरी का दूध भी जी, जी, बोलते जी। हैं। तो जैसे अनहाइजीनिक खाना है, वो सबसे पहले तो ये जो मक्खियाँ, मच्छर वगैरह, ऐसा है कि ये भी बहुत कॉमन मिथ्स हैं। जी। एयर फ्रायर का, माइक्रोवेव्स का, तो ये मिथ है कि कंटेजियस, इट इज़ नॉट कंटेजियस। जो डेंगू का इलाज और डायग्नोसिस और उसमें टेस्ट जो है वो फ्री उपलब्ध है। बच्चों में भी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। चढ़ता सूरज, नई सोच, नई उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं निधि और चढ़ता सूरज नई सोच नई उम्मीद के इस खास कड़ी में आपको जोड़ने के लिए हम हैं बिल्कुल तैयार। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में हैं, जिनका तारुफ आप सब जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनके जवाबों को सुनने के बाद आज आपके बहुत से वहम या बहुत से मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर जितेंद्र भाटिया जी, जिला चिकित्सक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और खास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मंच पे बुला के मेरे को एक मौका दिया ताकि मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं और लोगों को जो हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है इस सेहत विभाग के अनुसार उसको बारे में बता सकूं। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, जो खाना है वो कौन सा सही और कौन सा गलत, यानी कि जितने भी बाजार में लगे फूड स्टॉल्स हैं दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या हम सबके लिए उतने ही सुरक्षित हैं? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो लोगों की सेहत के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है, उसके अनुसार सबसे पहले तो हमारा यही मिशन होता है लोगों को समझाना कि जो होम कुक्ड फूड है दैट इज़ द बेस्ट। लेकिन कई बार हमें अपने स्वाद के लिए बाहर भी खाना पड़ता है, कई बार इमरजेंसी में भी खाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें जो बाहर का खाना है वो वही खाना चाहिए जो हमें दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में, स्मेल में ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे, और जो हमें सर्व कर रहा है वो भी अच्छे ढंग से सर्व करे। तो वो ही खाना जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो पहले तो हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं जो एक्चुअली उस गंदे खाने को या अनहाइजीन खाने के बाद हो सकती हैं। तो जैसे अनहाइजीनिक खाना है वो सबसे पहले तो ये जो मक्खियाँ, मच्छर वगैरह, उनसे इन्फेस्टेशंस के खतरा हो जाता है, जिसमें फूड पॉइजनिंग बहुत है, कॉमन है, डायरिया बहुत कॉमन है, लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, उल्टियाँ करने लग पड़ते हैं जी। अनहाइजीनिक खाने के लिए। तो इसलिए हमें तो अनहाइजीनिक खाना हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे कि हम यहाँ से क्या खाएं या उसकी पौष्टिकता कैसे जांचें परखें, तो उसके लिए आप कैसे फिर डील करते हैं? ऐसा है कि अगर तो हमें कोई प्रोडक्ट, खाने वाली चीज़ अगर वो पैक्ड है तो जी। सबसे पहले हमारा एक मिशन है जैसे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कि हर लेबल कुछ कहता है। सो इट मीन्स कि हमें आदत डालनी चाहिए कि हर चीज़ का लेबल पढ़ें, जी। उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशियस वैल्यू देखें, उसमें हम एक्सपायरी डेट वगैरह देखें। अगर ये 2-3 चीज़ें ही हम देख लेते हैं तो उसका पैक्ड फूड का हम बता सकते हैं। अगर सेकेंडली अगर हमें ओपन फूड या रेडीमेड फूड या फ्रेश और ये फूड मिलता है तो उसमें भी हम देखें कि हाँ भी वो जो सर्व वगैरह कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो इन चीज़ों से हम देख सकते हैं कि वो फ्रेश है कि नहीं। हमारा अगला सवाल है बच्चों और बुजुर्गों से जुड़ा हुआ, जो एक्चुअली कहते हैं कि जिनका कंट्रोल नहीं रहता खाने पर, तो उनके लिए कैसे क्या सलाह देना चाहेंगे आप? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऐसा ही उनका मन करता है, लेकिन ये चीज़ें बाद में जब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे बच्चों में है, हम बच्चों को सभी खाने वाली चीज़ें अलाउ कर देते हैं, हाँ भी आप पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो। उस समय हमें लगता है कि बच्चा अपना पेट भर रहा है, लेकिन वो जब चीज़ें फैटी लिवर में तब्दील हो जाती है या लेटर ऑन 20+ 30+ में आजकल हार्ट अटैक होने शुरू हो जाते हैं या लिवर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं या पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ये सारी लेटर ऑन लाइफ में ही आपको पता लगती है।
और आजकल तो बहुत कॉमन है कि हमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाना है, हार्ट डिजीज़ बढ़ जानी है, लिवर प्रॉब्लम, ये तीनों चीज़ें बहुत ही कॉमन है। इवन इंडिया जो है अब डायबिटिक कैपिटल भी बन चुका है। जी। सो ये कंडीशंस जो हैं ये लेटर ऑन हमें पता चलती है। सो इसलिए बेटर है कि हम अभी बच्चों को गाइड करें, उन्हें समझाएं कि कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सी चीज़ अनहेल्दी है। सो हेल्दी फूड ही हमें उन बच्चों को देना चाहिए, उनमें आदत डालनी चाहिए। जो हम घर में करेंगे वही बच्चे बाहर जाके सीखेंगे। सो प्रेफरेबली घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि आप भी ना खाएं, बच्चों को भी ना खाएं। हमारे देश में, समाज में हार्ट प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जिस तरह से डायबिटिक को लेकर हमारा देश नंबर 1 होता जा रहा है, एग्जैक्टली बच्चों में भी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, यंग एज में बहुत ज़्यादा हो रही है। सो इसके लिए खाना ही जिम्मेदार है पूरी तरह से? खाने का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा तो हमें एक्सरसाइज भी है, दैट इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन खाने में हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने एक नया अभियान भी शुरू किया है। उसमें हम जो फैट चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 10% कम तेल यूज़ करें। ये एक अभियान चल रहा है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कि हमें कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, घर में यूज़ करें, बाहर यूज़ करें, हमें अपनी फैट की कंजप्शन, ऑयल की कंजप्शन 10% कम करनी चाहिए। कि घर में हम आदत डालें और बच्चों को भी यही सिखाएं कि कम से कम अपने फैटी मील्स अवॉइड करें और बच्चों की सेहत तंदुरुस्त रखें। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि और फूड का ही सिर्फ रोल है, इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी फिट रखना खाने से और एक्सरसाइज से, ये दोनों चीज़ें ही हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हम अपने आप को मेंटेन कर सकें। एक और चीज़ है एयर फ्रायर। आपको क्या लगता है, एयर फ्रायर है या फिर माइक्रोवेव है, ये हमारी फूड की क्वालिटी को बनाए रखते हैं कि काफ़ी कम कर देते हैं? ऐसा है कि ये भी बहुत कॉमन मिथ्स हैं, जी। एयर फ्रायर का, माइक्रोवेव्स का। ये जब आप फूड न्यूट्रिशंस एंड उसकी टेक्नोलॉजीज़ की बुक पढ़ेंगे तो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है। जो वेवलेंथ है, इनमें अभी तक क्लियर कट कोई भी हमें साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल चुका है कि ये हमें हैम्पर करती है कि नहीं, या हमें डिजीज़ कॉज करती है कि नहीं। प्रेफरेबली हमें कह दें कि जैसे स्टार्टिंग में जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो एलपीजी का भी था कि पहले हमें सिर्फ कोयलों पे खाना बनाना चाहिए या वुड फायर पे ही बनाना चाहिए, लेकिन लेटर ऑन हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने एलपीजी कर ली। ऐसे ही हम माइक्रोवेव और इंडक्शंस यूज़ कर रहे हैं। सो ये विद एवोल्यूशन है एंड वी शुड फॉलो इट। कुछ ऐसा अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं। बरसात का मौसम, बीमारियां आसपास और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कैसे देखते हैं बरसात के मौसम को, क्योंकि डेंगू का सीज़न कहा जाता है बरसात को? बरसात के मौसम में खाने पीने का तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, क्योंकि खाने की जो चीज़ें होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। उसमें इन्फेस्टेशन होने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, उनमें भी इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा, पेस्ट कंट्रोल कम होता है। फिर हम ये जो हैंडलिंग है उनकी, फूड हैंडलर्स की, वो भी इन रेनी सीज़न में वो अच्छी तरह नहीं कर पाते। सो ये सारी कंडीशंस जो खाने को जल्दी ख़राब कर देती है, क्योंकि वो स्टोर भी प्रॉपर नहीं करते। सो ये कंडीशंस को हम अवॉइड करने के लिए हमें बाहर का तो खाना नहीं चाहिए। सेकेंडली, जैसे आप बोल रहे हो कि डेंगू, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो मानसून का सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? रीज़न यही है कि वहाँ पे मस्कीटो जो होते हैं उनको ब्रीडिंग साइट्स ज़्यादा मिल जाती है। सोर्स हमारा जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मानसून सीज़न में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ लाइक डेंगू, मलेरिया, ये बहुत ही कॉमन है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? कौन से लक्षण हैं ऐसे जिसे हम जांच लें कि अरे ये डेंगू का ही एक साइन दिखाई दे रहा है? डेंगू जो है वो माइल्ड सिम्टम्स लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे फीवर, रैश, बॉडी एक्स, नोजिया, वॉमिटिंग जैसे भी प्रेजेंट कर सकता है। और अगर इसको ध्यान ना रखा जाए तो हेमोरेजिक फीवर भी हो सकता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो क्या लगता है, डेंगू जब किसी को एक को होता है तो दूसरे को उसके पास नहीं आना, या ये भी एक मिथ है कि ये सच है? डेंगू ऐसा है कि वो ज़्यादातर क्लस्टर में होता है, रीज़न में कि एक मस्कीटो जो बाइट करता है वो 2, 3, 4, 5 बंदों को भी बाइट कर सकता है।
तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक बंदे से दूसरी तरफ स्प्रेड हो। सो ये मिथ है कि कंटेजियस, इट इज़ नॉट कंटेजियस, बट यूजली क्लस्टर्स में होता है 3-4 फैमिली मेंबर को, रीज़न भी कि वहाँ पे ही उनके ब्रीडिंग साइट है और वो उनको बाइट कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे। डेंगू का इलाज जो है घर पे भी आराम से हो सकता है कि ऐसा है कि सिर्फ हॉस्पिटल में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके? देखो, घर डेंगू सबसे पहले तो आपको डायग्नोज अगर लग जाए, पता ही आपको लग जाए कि डेंगू हो चुका है, तो सबसे पहले तो आपको हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सेकेंडली आपको फीवर के लिए रेस्ट वगैरह पहले करनी चाहिए। इसके लिए अगर आपके पास पैरासीटामोल जो सिंपल कोई मेडिसिन है, वैसे तो मेडिकल एडवाइस ही लेनी चाहिए, अगर फिर भी सिंपल पैरासीटामोल है बुखार के लिए आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जैसे आपको वॉमिटिंग भी होनी शुरू होगी, आपको रैश भी होने चाहिए, इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस ले और किसी भी केमिस्ट शॉप या ऐसे जगह से मेडिसिन ना लें, क्योंकि कई मेडिसिन होती बुखार के लिए है, लाइक एस्पिरिन या इबुप्रोफेन, वो हेमरेजिक सिम्टम्स या आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम को आप बढ़ा सकते हो। कोई ना कोई इन्फेक्शन उससे हो सकता है। इन्फेक्शन नहीं, इसमें एक्चुअली ब्लीडिंग डिसऑर्डर के चांसेस है ज़्यादा Okay. है। सो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमेशा मेडिकल एडवाइस ही लेनी चाहिए अंडर नॉर्मली सुपरविजन। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सर दुखा या हल्का सा बुखार हुआ तो केमिस्ट पर जाकर एक अपना टैबलेट्स ली और खा ली। ये इंडिया में ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड को बदलना ही होगा, क्योंकि ये लोगों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है या नहीं है। केमिस्ट भी 100% आपको नहीं बता सकते, क्योंकि मेडिकल एडवाइस, एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल पैदा कर सकती है। बुखार के लिए एक मेडिसिन नहीं, बुखार के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन कौन सी मेडिसिन कौन से पेशेंट को अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सिम्टम्स देनी है, उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट होनी है। घर में ऐसी कौन से प्रिकॉशंस लिए जाएं साफ सफाई के, जिसकी वजह से डेंगू किसी भी घर में आ ही ना पाए? डेंगू जैसे मैंने आपको बताया कि ये मस्कीटो बाइट से होता है, जिसमें एडिस मस्कीटो है। वो पहले तो ये मिथ था कि यार डर्टी वाटर में होता है, लेकिन ये कोई भी वाटर स्टोरेज कंटेनर्स जो हैं उनमें हो सकता है। जैसे हमारे घर के ऊपर पानी की टंकियाँ स्टोर कर रही हैं, उसको अगर हम कवर्ड ना करें, डेट में बी द कॉज। सेकेंडली जैसे हम कोई पॉट्स हैं, वाटर पॉट्स हैं, कोई टायर्स घर में पड़े हैं, कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिसको हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसमें रेनी सीजन में पानी इकट्ठा हो गया, डेट में बी द ब्रीडिंग साइट फॉर मस्कीटोज़। थर्ड, इसलिए हमें कहते हैं कि हमेशा ही साफ़ सफाई और ड्राई एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे कूलर है, कूलर में अगर पानी हम यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम हर हफ्ते उसको बदलें, उसको एक ड्राई रखें और नेक्स्ट डे उसको फिल करें, क्योंकि उसका इससे उसका एडिस मस्कीटो का जो साइकिल है, लाइफ साइकिल, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो नहीं फैलाता। और इसके अलावा जैसे हम डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उन पे नेट्स लगा सकते हैं। हम रात को सोने के टाइम मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इवन फुल स्लीव क्लोथिंग अगर हम यूज़ करें, सॉक्स यूज़ करें, वो भी प्रोटेक्टिव है। सो ये सारी मेजर्स अगर हम लेते हैं तो इससे हम अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट, और इसके अलावा आस पड़ोस को भी बताना ज़रूरी है कि आप ये मेजर्स ज़रूर लें, क्योंकि हमारा आस पड़ोस अगर उनके यहाँ पे मस्कीटो बढ़ गया और हमें भी तो बाइट कर सकता है। सो अपने और आस पड़ोस के एनवायरनमेंट में ज़रूर साफ़ सफाई और ड्राई एनवायरनमेंट रखें। जो डेंगू है वो सिर्फ बरसात के मौसम में ही उसका खतरा बना रहता है कि पूरा साल हमें इसके प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? डेंगू की ब्रीडिंग साइट जो होती है वो रेनी सीजन में ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितना वेक्टर्स ज़्यादा होगा, जितना उसका ब्रीडिंग साइट, जिसका का सोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए हम ये तभी कहते हैं कि रेनी सीजन ही बेस्ट इन्वायरमेंट है, क्योंकि अदरवाइज बाकी इन्वायरमेंट में उसके एग्स जो है ड्राई अप टू 1 ईयर तक भी रह सकते हैं। सो ये रेनी सीजन ही उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट बन जाता है स्प्रेड के। बार बार बीमार होना बच्चों में खासकर रहता है कि बार बार वो बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों में रहता है, तो अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? इम्यूनिटी के लिए जैसे मैंने शुरू में बोला कि अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना पीना, स्वस्थ रहना, फिटनेस रखना, अपने आप को सेहत का ख्याल रखना, एक्सरसाइज डेली करते रहना, मॉर्निंग वॉक करना, जिम जाना, योगा जाना, और डाइट में स्पेसिफिकली अगर आप फ्रेश फूड खाते हो
तो वो दैट इज़ द बेस्ट। सो इसी से इटसेल्फ ही बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है इम्यूनिटी के लिए। अगर फिर भी आप सप्लीमेंट्स में कई लोग जैसे विटामिन सी, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी एज एन इम्यूनिटी बूस्टर, सो दैट कैन बी टेकन एज इम्यूनिटी। क्या कोई ऐसी गलती आपको लगता है कि लोग अपनी सेहत को लेकर आम तौर पर करते रहते हैं? कौन सी ऐसा गलती है, मिस्टेक है जो वो करते हैं और पकड़े भी जाते हैं लेकिन फिर भी उसे सुधारते नहीं? मैं तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो जंक फूड खाते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जंक फूड ठीक है रेगुलर खाते हैं, वंस इन अ वाइल ठीक है चलता है। सेकेंडली जो आजकल का सिस्टम बन चुका है, माहौल बन चुका है कि लोग सिटिंग जॉब ज़्यादा कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, या मतलब इतने थोड़ा सा लेजीनेस शो कर देते हैं। ऐसी चीज़ें अगर अवॉइड करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी सेहत अच्छी बनेगी। अभी एक चीज़ मैं खास जानना चाहती हूँ कि गर्मियों में खासकर बरसात में बॉडी जो है वो हमें हाइड्रेट रखने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए? हाइड्रेट के लिए सबसे पहले तो हमें प्रॉपर जैसे सोने से पहले भी सुबह उठ के प्रॉपर पानी पीना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर प्रेफरेबली हमें सॉल्ट डाल लिया या लेमन डाल लिया तो वो हमारे मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी को कवर कर देता है। सो अगर लोकल जैसे साउथ इंडिया में कोकोनट वाटर कैन बी यूज्ड, सो यहाँ पे लोकल जैसे नींबू पानी, लेमन वाटर और आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, ये हमारे लिए सफिशिएंट है अपने आप को हाइड्रेट रखने। तो अगर हम बात करें होशियारपुर की, तो यहाँ पर डेंगू को लेकर कैसी परिस्थिति है? कितने केसेस आपके सामने अब तक आ चुके हैं? क्या काउंट रहेगा आपके पास? डेंगू अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 13 केसेस आए हैं। वैसे हमारा डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके लिए बहुत ही जैसे वॉर लेवल पे काम कर रहा है। वो है हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम हर शुक्रवार एक कैंपेन वीक शुरू हुई है जिसमें हर शुक्रवार डेंगू पे वार, ये कैंपेन है जिसमें सारे गांव-गांव में हमारे हेल्थ वर्कर जाते हैं, आशा वर्कर जाते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर जाते हैं और लोगों को अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे लगाते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे हमें डेंगू से बचना है। सो ये प्रोग्राम्स काफ़ी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है यहाँ पे और हम चाहते हैं कि इस बार डेंगू को हम ख़त्म करके ही रहें। एक खास बात जानना चाहूँगी, जैसे आप गाँव-गाँव में मुहिम चला रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, डेंगू के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो किस तरह से सुरक्षित रहें। क्या खास इसके लिए फॉगिंग या स्प्रेज या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ भी की जा रही हैं? हम अलग-अलग डिपार्टमेंट से के सहयोग से, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोग से या पंचायती राज के सहयोग से हम ये मुहिम जो है अपने लेकर चलते हैं कि फॉगिंग और लार्विसाइडल स्प्रे किए जाए। जैसे कई ड्रेनेज एरिया ड्रेन्स हैं जहाँ पे हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे कोई छप्पड़ वगैरह है उसमें फिर कई बार हमें कंपूची या फिश भी छोड़नी पड़ती है, कई बार वहाँ पे लार्विसाइडल स्प्रे करना पड़ता है। और गांव-गांव में हम और इवन अर्बन एरिया में भी फॉगिंग वगैरह करवाते रहे थे जहाँ पे हमें ज़्यादातर क्लस्टर्स में अगर मरीज मिल जाते हैं तो वहाँ के लिए ज़रूरी है। सर, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स या फिर कह सकें पीएचसीज हैं जो हमारे, उसमें डेंगू का इलाज करने के लिए कौन-कौन सी सहूलतें हैं? ये तो मैं बड़े खुशी से बताना चाहूँगा कि हमारे पीएचसी, सीएचसी, डीएच, एसडीएच हर लेवल पे ही जो डेंगू का इलाज और डायग्नोसिस और उसमें टेस्ट जो है वो फ्री उपलब्ध है। सो उसमें कोई आप लोगों को संकोच नहीं करना चाहिए कि ये सुविधा के लिए मेरे को पैसे लगेंगे। आप आइए अस्पताल में, अपनी बीमारी के बारे में बताइए, वो डायग्नोसिस होगा, अगर वो डेंगू निकला तो उसका ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर लेवल पे ही मशीनें उपलब्ध हैं। कि अगर किसी को थोड़ा-सा भी बुखार हुआ और वो कहे कि मेरा तो आप डेंगू का ही टेस्ट कर दीजिए, तो इस कंडीशन में ईज़िली उन्हें टेस्ट करवाने के लिए परमिशन मिलती है? ऐसा कुछ नहीं है,
कोई भी पेशेंट अगर आता है और उसको लगता है, डाउट होता है, क्योंकि हमने डाउट तो रखना ही नहीं है जी ना। अगर पेशेंट को लगे और क्लिनिकली भी वो ऐसा लगे कि हमें उसका टेस्ट करना चाहिए, हम अपने लेवल पे ही, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो अपने लेवल पे ही उसको गाइड करते हैं कि आप अपना टेस्ट करवाएं, और ये टेस्ट सुविधा उपलब्ध है। और अगर उनको मेजर भी इन्वेस्टिगेशन जैसे एलाइजा टेस्ट होता है, जी एलाइजा टेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, STH मुकेरिया में भी है, CHC पुंगा में भी ये उपलब्ध है। वहाँ पे एलाइजा टेस्ट किया जाता है। प्लेटलेट्स की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं हॉस्पिटल्स में? प्लेटलेट्स की सुविधा हमारे पास एफेरेसिस मशीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होशियारपुर में उपलब्ध है, वो फैसिलिटी हमारे उपलब्ध है। क्या स्कूलों, पंचायतों और आंगनवाड़ियों में कोई और गतिविधियां भी की जा रही हैं, खासकर बीमारियों से उन्हें अलग रखने के लिए, दूर रखने के लिए? स्कूलों और पंचायतों में और आंगनबाड़ी में हमारा जो मुहिम चल रही है मेनली अवेयरनेस की है, कैंप्स वगैरह अरेंज करने को, और इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम मिलके उनको ये भी कहते हैं कि आप बच्चों के साथ सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, आंगनबाड़ियों में सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, ताकि जब तक लोगों का साथ नहीं होगा, लोगों का विश्वास नहीं होगा हमारी इस मुहिम में, तब तक हमारी ये मुहिम अच्छी तरह नहीं चल सकती। और उसके लिए बच्चों में ये सेमिनार के थ्रू मैसेज पहुंचाना और लोगों में ये कैंपेन के थ्रू मैसेज पहुंचाना, ये हमेशा ही हम बार बार डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनकी हेल्प लेके करते थे। कितनी मैन पावर बढ़ाई गई है खास डेंगू की रोकथाम के लिए? डेंगू की रोकथाम के लिए जैसे हमारे हेल्थ वर्कर तो सारे ही इन्वॉल्व हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ हमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो ब्रीडिंग चेकर हैं वो भी किए हुए हैं, अलाउ किए हुए हैं। वो अलग अलग पिंडों में जाके, गांव में जाके वहाँ पे ब्रीडिंग चेक करते हैं, और उनकी हेल्प से हम इमीडिएटली पता चल जाता है कि कौन से गांव में इसका चांसेस है इंसिडेंस का, तो फिर वहाँ पे हम जाके कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि आप गांव-गांव में तो ये सारी मुहिम चला ही रहे, लेकिन साथ ही साथ शहरों में भी मैं जानना चाहूँगी कि बस अड्डे हैं या फिर लोकल जो सार्वजनिक स्थान हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, जहाँ पर मच्छरों का सबसे ज़्यादा आने का खतरा है, क्योंकि लोग पार्क में सुबह सैर करने जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। तो वहाँ के लिए कैसी सुविधाएँ दी गई हैं या उसके लिए निर्देश दिए गए कि वहाँ पर भी उतना ही रोकथाम की जाए? जो जिला प्रशासन है हमारा होशियारपुर का, उन्होंने सभी ही इंस्टीट्यूशन, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस हो, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, अवेयर कराया हुआ है डेंगू के लिए। और ये जो अवेयरनेस कैंपेन हर जगह चल रही है, इवन बस स्टैंड्स पे जैसे हम हमारे टीम जाती है, वहाँ पे कोई फटे पुराने या टायर्स हो पड़े, वहाँ पे भी हम उनको दिखाते हैं, खुद दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके यहाँ, इनको कंट्रोल करो, और वो करते भी हैं। इस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मुहिम हमारी सक्सेसफुल हो सके। एक बड़ा खास सवाल मैं यहाँ पर सर से पूछना चाहूंगी कि डेंगू को ठीक करना है तो पपीते का रस प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है, तो उसे जरूर लें। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? डेंगू को लेकर तो बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन जैसे जैसे आपने पहले ही कंटेजियस डिजीज वाला बोला, वो भी एक मिथ है। मिथ है। यहाँ जैसे आप पपीते का या कीवी का फ्रूट, खासकर पपीते के लिए बहुत बोला जाता है सुपर कि फूड है। हम्म, कई लोग बकरी का दूध भी जी जी बोलते जी हैं हाँ, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसा है कि अगर आपकी पहले ही हेल्थ अच्छी है, आपने मेंटेन की हुई है, तो आप रिकवर कर जाओगे, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। वायरल जी डिजीज में आपने अपने आप ही रिकवर कर जाना। हाँ, कई बार आपको इम्यूनिटी बूस्टर लाइक विटामिन C, आई टोल्ड यू अर्लियर, कि वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सुपर फूड कुछ भी नहीं है जिसे आप अनटिल अनलेस आप उसमें इंटरवेंशन ना मेडिकल करवाएं और ट्रीटमेंट ना लेंगे, तो वो फूड भी आपके लिए कुछ ज़्यादा फायदा नहीं दे सकता जब तक आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ना लें। कोई ऐसा टोल फ्री नंबर जब किसी को डेंगू फील हो, खासकर हम उसकी रोकथाम के लिए ही बात कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना कि वो कहाँ पर कांटेक्ट करें अगर उन्हें सरकारी या सरकारी अस्पताल से कोई सहूलत चाहिए? आजकल तो वैसे नियर बाय आम आदमी क्लिनिक, PSC डिस्पेंसरी, CSC सब जगह ही कोई भी पेशेंट इमीडिएटली जाके अपनी इलाज करवा सकता है। लेकिन फिर भी अगर चाहिए उसको तो 104 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है,
जिससे वो कांटेक्ट करके हमारे तक मैसेज कन्वे कर सकता है ताकि हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के उसकी हेल्प कर सके। मैं ज़रूर भाटिया सर से जानना चाहूँगी कि वो हमारे सभी उन लोगों को, हमारे नागरिकों को ऐसे कोई टिप्स दें जो कि हर बीमारी से निजात पाने के लिए उन्हें जो है मोटिवेट करें, और ख़ासकर डेंगू के लिए तो मोटिवेट करेंगे ही। सबसे पहले तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। अब आज चाहे आपको नहीं लगता, लेकिन आपको 40 क्रॉस करके या 30 क्रॉस करके आपको तब रियलाइज़ होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं सेहत का ख्याल रखा। उसके लिए खाना पीना अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपनी बॉडी को मेंटेन करें, लेज़ीनेस छोड़ें, और फ़िटनेस के लिए अपने जिम वगैरह, योगा वगैरह जो भी आपको सहूलियत के हिसाब से अच्छा लगे उसके बारे में ज़रूर करें। सेकेंडली, जैसे डेंगू के बारे में मैं कहना चाहूँगा, डेंगू की पहले तो अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए। सेकेंडली, प्रिवेंशन प्रॉपर होनी चाहिए घर पे लेवल पे। प्रिवेंशन आप करोगे, अगर फिर भी हो गया तो अर्ली डिटेक्शन आपके लिए हॉस्पिटल्स या डायग्नोस्टिक करवा सकते हो। और थर्ड थिंग इज़ मेडिकल एडवाइस आप लेने के लिए हॉस्पिटल जाएं ताकि इलाज प्रॉपर हो सके, आप इधर उधर के चक्करों में ना पड़ें, अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये डिजीज़ ऐसा है जो माइल्ड सिम्टम से लेकर सीवियर सिम्टम्स तक प्रोग्रेस कर सकता है अगर हम अपने आप को प्रॉपर इसका डायग्नोसिस ना बनाएं और ट्रीटमेंट ना करें। सो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर करें। लोगों का जो योगदान है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको अवेयर कराएं, उनकी हेल्प लें, अपने नेबर्स को अवेयर कराएं, अपने घर पे अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट करें, और अगर किसी को हो भी जाता है तो फिर आप ज़रूर मेडिकल एडवाइस सीख करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जुड़े थे, खास आपकी सेहत संभाल के लिए, खास आपको सेहत से संबंधित सारे निर्देशों से अवगत कराने के लिए और डेंगू को लेकर आपको खास अवेयर कराने के लिए डॉक्टर जितेंद्र भाटिया, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं और खास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और इनके निर्देशों के हिसाब से, इनके हिदायतों के हिसाब से डेफिनेटली बहुतों की ज़िंदगियों में ज़रूर सुधार होगा। इस तरह के और भी शोज़ आपके लिए हम लाते रहेंगे, और चढ़ता सूरज के इस खास मुहिम में आपके साथ हम एक नई उम्मीद, नई सोच के साथ फिर से जुड़ेंगे हमारे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।